बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि राजनपुर के नवाई इलाका फाजलपुर में सैलाब से मुतासरा खातून को हक मांगना महंगा पड़ गया। मुतासरा खातून की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नामालूम अफराद की जानिब से गरीब खातून और इसके ख़ानदान को जान से मारने की धमकियाँ। मुतासरा खातून ने अपने वीडियो बयान में वज़ीर आला पंजाब RPO और डेरा गाजी खान DPO राजनपुर से अपील की है कि नामालूम अफराद की जानिब से मिलने वाली धमकियों का नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कल एन मास पाता हो गया साइकिल मोड़ते हैं सारे घर भी मर्द कहना मेरा भिरा भी कहना मेरा घर वाला भी कहना हा वो आते सा कुछ धमकियां नहीं तेने उन्हें क्या जाता को मरवा सके तुसा जरा वीडियो तुसा केरी वजह वास्ते भरे वे साकू तो पता कहना सारी भरी गई है सारी आवाज़ गुरबत है अखर मजबूर से सारी आवाज़ बाहर निकली तो वाला सारी आवाज़ की कोई पहचान नहीं निकली। वज़ीर आला तक मैं आवाज़ देनी पिया मेहरबानी थी वजे मेरे को कोई तहफ़्फ़ुज़ देता वजे मेरे को हम दुनिया में को मारन तक तैयार है मेरे छोटे बच्चे मेहरबानी करो मैं मोहम्मद नहीं करिया मेरे को तहफ़्फ़ुज़ देता वजे मेरे बालन को भी मरन मेरे घर वाले को भी मरन मेरे भिरा को भी खतरा है असा केदे वञूं क्या कर सकदो। दादू में MNV ड्रेन के बांध को शगाफ पड़ने से सैलाब का पानी बहान जोई लिंक रोड पर पहुंच गया। सैलाब के पानी का रुख खुदाबाद और दादू की तरफ रवान दवा है। दादू शहर को सैलाब के पानी से बचाने के लिए रिंग बांध का काम जारी है। दादू के शहरों में खौफ बढ़ गया। रिपोर्ट कर रहे हैं दादू से नुमाइंदा A1 TV असगर खान मला। मैं भी मौजूद हूँ। ये भान फैजाबाद से लिंक रोड जाता है जोई की तरफ। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि ये मेरे पीछे मोरी है, तो ये एक मोरी है यहाँ टूट गई है। ये साइड जो आप देख रहे हैं ये मंसूर झील और MNV ड्रेन की साइड है। जो MNV ड्रेन को जो शगाफ पड़ा था 300 फुट को वहाँ ये उसका पानी है और ये पानी तेज़ी से फैल रहा है। अभी इस मोरी के टूटने से ये आप बनाते देख रहे हैं तो ये पानी सीधा दादू तालके में पहुँच गया है और दादू तालके के पता नहीं कितने गाँव इस पानी के ज़ेरे अब आ गए हैं। अभी दादू शहर को भी खतरा हो गया है, उसको भी रिग बच दिया जा रहा है। अच्छा फैजली, यहाँ ये मोरी टूट गई है, ये पानी दादू तालके की तरफ जा रहा है, आप क्या कहेंगे? दादू तालके की तरफ जा रहा है पानी, वहाँ वो बंद दे अपना, वो मेहनत कर रहे हैं अपनी, लेकिन हुक्मरान ने बहुत गलत किया है, हमारे साथ नहीं दिया हमारा। लेकिन पानी आ रहा है, बहुत आ रहा है पानी, लोग चले गए हैं यहाँ से। अच्छा, इस पानी से खतरा है दादू शहर को? बहुत खतरा है दादू से। हाँ, दादू को बहुत खतरा है, लोग परेशान है, बहुत गरीब आवाम बहुत परेशान। ये पानी इतना ज़्यादा है क्या? पानी बहुत है, आप देख रहे हैं खुद, पानी तो बहुत आ रहा है यहाँ पर, बहुत बहक रहा है पानी का। यहाँ दादू बाईपास रोड पर यहाँ रिंग बंद दिया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये दादू बूढ़ा शाख के करीब जो है दादू को रिंग बंद दिया जा रहा है। ये आप पीछे देख रहे हैं कि काम भी जारी है और दादू के तमाम बादशाहों का रोल प्ले करेंगे और दादू को इंशाल्लाह हर सूरत में बचाएंगे, क्योंकि दादू वियतनाम के नाम से मशहूर है और ज़रूर इंशाल्लाह दादू को बचाएंगे। तो ये सामने है, इस मोरी के टूटने से ये पानी दादू तालके में दाखिल हो रहा है तेज़ी से। नाज़रीन, ये देख रहे हैं आप जो मनाज़र, अभी मैं भान फैजाबाद से जो लिंक रोड जाता है जोही की तरफ, उस रोड पर हूँ और इस रोड पर ये इस सरकार की तरफ से बंद भी दिया गया था ताकि ये मंसूर झील और MNV ड्रेन का पानी यहाँ दादू तालके में दाखिल न हो। आगे बढ़ें। आपको बताएं कि जाम साहिब शहर से 20 रोज़ गुजरने के बावजूद बारिश के पानी की निकासी नहीं हुई। मलेरिया और गैस्ट्रो ने वबाई शक्ल इख्तियार कर ली। मजदूर गुलाब मजीनावाला का 12 साला मासूम बेटा वहीद अली मलेरिया से जांबाक हो गया। मासूम बच्चे के लवाकिन ने मीडिया से बात करते कहा कि बारिश का पानी घरों में मौजूद है। मुंतखब नुमाइंदों और टाउन कमेटी हुकाम को मुतअद्दिद बार शिकायत करने के बावजूद ना तो घरों से बारिश का पानी निकाला गया और ना ही मच्छरदानियाँ फराहम की गईं। याद रहे कि मासूम की मैयत भी बारिश के पानी में कब्रिस्तान तक पहुंचाई गई। बारिश का पानी भर जाने के बायस बड़ी मुश्किल से प्लास्टिक के थैलों और कच्ची ईंटों की मदद से 3 फीट की कब्र तैयार करके उसे दफन कर दिया गया। यो कोनो मच्छरदानी ना मोहारो ना जा मच्छरन जार के पटे पटे बस मलेरिया बुखार थी आजे पे जाई पे बेरा तो ना सागे न को पेंट मिलिया न को मोहारो न को काश सागे न मिले असा जो खटू पानी में त्याहन गरीब मिशकिन का शइ बि न आहे जरा का शइ वठी खाऊं। हिते एॾो ज़ुल्म कयो आहे उन्हनि जेके हिते जा चूंडियल उम्मीदवार आहिनि जेके उन जो घर हितां खां मां सम्झा थो हितां सॾु कंदासीं त हू ॿुधंदो
पर हुनखे मूं यादि ई हाणे कलेक्टर ॾे कराई त मां चयो तव्हां वटि जेकॾहिं माल आयो आहे तव्हां हुनखे ॾियो, पाड़े वारनि खे ॾियो, मच्छरदानी ॾियो, पर हुन का बि ॻाल्हि कान्हे। उहो ई माल राति जे पेट में उहो उतां निकिरंदे सभिनि शहर वारनि ॾिठो, पर पाड़े ताईं हितां हुनखे माना अखि न ॿुधी। कश्मीर में ज़िले इंतजामी की नाअहली और गफलत के बायस कंदकोट के वार्ड नंबर 5 के मकीन इस जदीद दौर में गुज़श्ता एक माह से बारिश और निकासी के पानी से परेशानी का शिकार हैं। वार्ड नंबर 5 के मकीनों ने मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि बारिश का पानी 4 फीट तक हमारे घरों के आगे खड़ा है, जिसकी वजह से घरों से सड़कों पर जाने के लिए गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। घरों में मच्छरों और जहरीले कीड़ों की वजह से छोटे मासूम बच्चे बुखार और गैस्ट्रो जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। घरों के सामने खड़े बारिशी पानी की निकासी के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं किए गए हैं। रियाज अहमद भुट्टो, न्याज अहमद भुट्टो, मोहम्मद अकरम भुट्टो और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुतालबा किया है कि वार्ड नंबर 5 में घरों के आगे खड़े पानी को निकाल के वार्ड नंबर 5 की रिहायशों की बेचैनी ख़त्म की जाए। दीगर सूरत में पुरअमन एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। खानेवान से आपको खबर दें, आपको बताएं कि खानेवान और इसके गिरदोनवा में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। खानेवान के करीबी गांव जंगली खान कोंदर में हालिया बारिशों के बायस सारा गांव पानी की लपेट में आ गया। 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी 5 से 6 फीट पानी खड़ा है, जिससे इलाका मकीन सख्त परेशानी का शिकार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं खानेवान से नुमाइंदा A1 TV गुलाम मुर्तज़ा बोयो। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों ने खानवान शहर की तरह उसके गिरदोनवा में जो है देहाती इलाके हैं वहाँ भी तबाही मचा दी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानवान के करीब। एक हमारा सिंध का बड़ा एक सिंगर है, सूफ़ी सिंगर है, उसके साथ साथ वो एक सहाफ़ी भी है। उसका गांव है आबाई गांव जंगली खान कुंदर, जिसमें हालिया बारिशों ने बड़ी तबाही मचा दी है। उनके कई जो है मकानात भी गिर चुके हैं, उसके साथ साथ मवेशी भी उनके जो है मर चुके हैं। अगर बात की जाए फसलों की तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो है कपास का फसल है, बिल्कुल भी जो है बरसात से जो है मुतासर हो चुका है और तबाह हो चुका है। इनका जो है लाखों और करोड़ों रुपए का जो है नुकसान हो चुका है। आइए हमारे साथ कुछ गांव वाले मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं इनका क्या कहना है। असां सां बेअसी इहा कई वई आहे जो असांजी तरफ़ खां चौधारी जेके सरकारी लंघ हुया पाणीअ जा, उहे बि मिटी विझी ज़मींदारनि पंहिंजी ॾाढ मुड़सी करे बंदि करे छॾिया आहिनि। असांजो जेको बि माल जो चारो हुयो बोह आहे पाणीअ में पियो आहे, सॼो बोह असांजो ख़तमु थी वियो आहे, ख़राबु थी वियो आहे, माल असांजो मरे थो पियो। ॾिसो हली हिन महिल बि असांजा केतिरा ढोर मुआ पिया आहिनि। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने यहाँ गाँव वालों की बातचीत सुनी, इनका यही कहना है कि हमारे यहाँ जो है गुज़श्ता 2 हफ्ते हो चुके हैं, मगर अभी तक जो है मुंतखब कोई नुमाइंदा या कोई ऐसा कोई NGOs और ना ही कोई जो है हमारे यहाँ को पूछने आया है तो आप किस हाल में हैं और क्या हैं, कोई भी नहीं आया। कैमरामैन टीम सरफराज के साथ गुलाम मुर्तज़ा बोयो, A1 TV न्यूज़ खानवान। काजी अहमद नवाब शाह लिंक रोड के मकाम पर कायम गांव मोहम्मद चांडियो, साबिर अवान, आचा चांडियो, गुलाब जरदारी और दीगर इलाका मकीनों का सिंध सरकार की जानिब से मदद न करने के खिलाफ एहतजाज। माशूक चांडियो, गुलबहार जरदारी और दीगर ने मीडिया से बात करते कहा कि हमारे साथ इलाके के बासर लोगों ने ही जुल्म किया है। मछलियों के तालाबों को बचाने के लिए बारिश का पानी हमारे इलाकों की तरफ मोड़ दिया। MPA चौधरी तारिक मसूद अराई, यूनियन कौंसल चनेसर 1 का चेयरमैन आशिक हुसैन जरदारी मुतासरा लोगों की मदद नहीं कर रहे, जबकि MPA गुलाम कादिर चांडियों के पास भी मदद के लिए गए हैं। वो कहते हैं कि मेरा हल्का ये नहीं है, अपने हल्के के मुंतखब नुमाइंदों के पास जाओ। हमारे हल्के के MNA आसिफ अली जरदारी हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। मजबूरन आखिरकार खस्ता हाली का शिकार स्कूलों में मासूम बच्चों के साथ बैठे हैं। इलाका मकीनों ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, MPA गुलाम कादिर चांडियों, आशिक हुसैन जरदारी और डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीर आबाद से मुतालबा किया कि इलाके से पानी की निकासी करवाई जाए और टेंट दिए जाएँ ताकि हम अपने बच्चों के साथ चैन से बैठ सकें। असांजा बच्चा रोडनि ते वेठा आहिनि, न तंबू आहे न का शइ आहे। यार असीं सिंध जा न आहियूं छा? असां सिंध जा रहाशी आहियूं, असां सिंध में था रहूं। असांखे सिंध जा जेके फंड आहिनि अचनि था, उहे सिंध जा फंड वॾेरनि जे पेटनि में था वञनि। असांखे कोन था मिलनि, असांजे बच्चनि खे इहे वॾेरनि जे पेटनि में था वञनि ऐं ख़ुदा कंदो हिन जा पेट फाटंदा। तारी साहब असांजे तक जो हितां चूंडिजी MNA थियो आहे ऐं उन खां पोइ को बि नुमाइंदो चूंडियल असां वटि हेसी ताणी लड़ी न आयो आहे। असांजा बच्चा ॿुॾी रहिया नी, हेतिरे पाणी में घर छॾे भॻल स्कूल में वेठा आहियूं। अॼु ताणी बि कंहिं असांखां चूंडियल नुमाइंदे न पुछियो आहे। असां DC साहब खे अपील था कयूं, आसिफ साहब खे अपील था कयूं, फरियाल तालपुर खे अपील था कयूं
त असांजो नोटिस वठी असांजी घटि मां घटि बच्चनि जी बच्चा असांजा बचायो वञनि। मथे करोड़ रुपयनि जा पैसा वठी उहे ठेकेदार सिम नाला हणाया अथनि, उहे बंदि लॻा पिया आहिनि, उहे हलाया वञनि। आख़िर हिननि ॾोह कयो कहिड़ो आहे? इहो आहे जो हिन ग़रीब हिननि खे ऐवान सदरनि ताईं पहुचाइनि था। इहो आहे जो हिन खे अवाम खे हिन खे चूंडे हिन MNA जी सीट ते विहारनि था, हिननि खे चूंडे MP जी सीट ते विहारनि था। पर हितां जे कंहिं बि वॾेरे खे इहा गैरत न आई आहे त कजूं न्याणियूं ने, कजी माउ आहे, कजी भेण आहे, कजी भाॼाई आहे, सभु जेके आहिनि स्कूल में मजबूर थियूं वेठियूं। नवाब अली मोहम्मद में हालिया बारिशों की वजह से मवेशियों में वबाई अमराज फूट पड़ी। कई जानवर वबाई अमराज की वजह से मौत के मुंह में चले गए। मुतासरीन का कहना था कि पहले बारिश की वजह से हमारे घर तबाह हुए, अब मवेशी भी वबाई अमराज में मुब्तला हो गए हैं, जिसकी इतला डिस्ट्रिक्ट काउंसलर पन्नर खान सोलंकी ने लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर एजाज अहमद लगारी को दी, जिसने बर वक्त नोटिस लेते हुए डॉक्टर सैयद अली अख्तर शाह शिराजी की सरबराही में डॉक्टर की टीमें मुतासरा गाँव पहुँची, जहां मुख्तलिफ मवेशी जानवर को मुख्तलिफ मौलिक बीमारियों से बचने की वैक्सीनेशन की गई। आगे बढ़े आपको बताएं कि चन्नी गोड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए ओज शरीफ चन्नी गोड से PTI कारकुनों का मलिक आसिफ अवान और मुखी माविया मलिक शहजाद साहिल की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए गए। शुरका से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक आसिफ अवान और मुखी माविया मलिक शहजाद साहिल ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को सियासत से माइनस करने का आप सोचना भी मत। चेयरमैन इमरान खान हमारी रेड लाइन है, अगर हमारे कायद चेयरमैन इमरान खान ने कॉल दी तो पूरा मुल्क जाम कर देंगे। बवाना में सैलाब की तबाहकारियों के असरात ओपन मार्केट पर भी पड़ने लगे। LPG की ब्लैक में फ़रोख्त और कीमत में इजाफे से खुश्क लकड़ी की मांग में इजाफा हुआ है, तो कीमत भी आसमान से बातें करने लगी हैं। गरीब दिहाड़ीदार तबका के लिए घर का चूल्हा चलाना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों का कहना है कि इस दौर में गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। ऊपर से बिजली के बिल, खाने पीने के अशिया में इजाफा, LPG गैस को कीमत आसमान से बातें करने लगी हैं। फ़ी किलोग्राम की कीमत 350 रुपये है, वो भी ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है, जबकि लकड़ी की कीमत फीमा 900 रुपये तक जा पहुंची है। अब गरीब आदमी के लिए चूल्हा चलाना भी मुश्किल हो गया है। गरीब आदमी और बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता। उन्होंने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई को फौरी तौर पर कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। सक्कर के इलाके न्यू पिंड अहमद नगर और भूसलेन इस्लाम कॉलोनी से ना ही बरसाती गंदा पानी निकाला गया और ना कचरे के ढेर अभी तक उठाए गए, जिसके बायस वहां के रहायशियों की जिंदगी अजाब बन कर रह गई है। मजीद जानते हैं A1 TV के ब्यूरो चीफ नदीम अब्बासी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ये मनाजिर हैं सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर के, जहाँ पर बारिशें बंद होने के बाद भी ज़ेर आब आने वाले इलाकों से बारिश का पानी ना निकाला जा सका। सक्खर की आवाम का कहना था कि सक्खर म्यूनसिपल और सक्खर इंतज़ामिया इसी तरह नाअहली का मुजाहरा करती रही तो ये कचरे के ढेर में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। जो सिंध का तीसरा बड़ा शहर था वो कचरे का ढेर कहलाएगा। TV वालों की बड़ी मेहरबानी है जो कंटिन्यूज़ यहाँ से जब से बारिशों का सिलसिला या ये मामला शुरू हुए हैं, ये बेचारे हमारे साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। इनके कहने सुनने से कोई शहर के तो आपकी गंदगियों का हाल देखें, अगर ये भाई दिखाएं आपको इस तरफ से तो वो देखें कि क्या गंदगी और ढेर लगे पड़े। हमारी फैमिली यहाँ कायम है, यहाँ मतलब कि हर चीज़ हमारे यहाँ रह रही हैं, बच्चे रह रहे हैं, क्या हमारा बनेगा आप बताएं। क्या समझ, ये मीडिया से दरख्वास्त है कि इंतज़ामिया को कोई सक्खर की आवाम का यही कहना था कि सक्खर म्यूनसिपल इंतज़ामिया अपने काम को सरअंजाम दे ताकि सक्खर की गलियों और सड़कों को साफ़ सुथरा बनाकर कचरे के ढेर को ख़त्म किया जा सके। आगे बढ़े आपको बताएं कि अहमदपुर शरके के नवाई इलाके ओज शरीफ में मुखालफिन ने गुंगे मजदूर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कातिल मौजा कच्ची शगरानी में होटल के करीब कत्ल करने के बाद फरार हो गए। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मकतूल की शिनाख्त अब्दुल कादिर उर्फ काला के नाम से हुई है। पुलिस की मजीद तहकीकात जारी हैं। नौशहरा वादिसून से आपको खबर दें, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग काफ खुशाब के सदर चौधरी रिजवान मुख्तार रंधावा का मुशीर वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद खुशाब आमद पर शानदार फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। सियासी और समाजी शख्सियत मलिक उमर दराज जैया ने दोस्तों और अहबाब के हमरा दरियाए जेलम पुल पर इस्तकबाल किया। सैकड़ों कारों, मोटरसाइकिलों, रिक्शों और रैली में रिजवान मुख्तार को जोराबाद खुशाब लाया गया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब चौधरी रिजवान मुख्तार रंधावा ने इस्तकबाल करने पर कहा कि मुखलिस दोस्त जिंदगी का सरमाया है, आज का दिन मैं कभी नहीं भूल सकूंगा।
खबर शामिल करते हैं बावल नगर से, जहां इब्न नियाज फाउंडेशन के कारकुनान ने शेख अल हदीस मौलाना जलील अहमद की ज़ेर निगरानी सिंध में इमदादी कार्रवाइयों के बाद जनूबी पंजाब के 500 से ज़ायद घरों के लिए 20 लाख मालियत से ज़ायद अद्वियात, राशन, बुनियादी सामान, कपड़ों और पीने के साफ पानी से भरा ट्रक रवाना कर दिया। जबकि राजनपुर में पक्की पकाई देगों के लिए भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। मौलाना जलील अहमद ने कहा कि इस्लाम मुतासरीन की मुआवनत हम सब की जिम्मेदारी है। मुखैर हज़रात आगे आएँ और मुतासरीन की भलाई में अपना हिस्सा डालें। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ठट्टा में हायर सेकेंडरी स्कूल में मकामी असासा के मुबैना तबादले के खिलाफ सिविल सोसाइटी का बाईपास मकली से नेशनल प्रेस क्लब ठट्टा तक पैदल मार्च। GST असासा को ऑफर आर्डर मिलने के बावजूद DEO सेकेंडरी नसीर मेमन मकामी असासा के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करके मकामी असासा का जानबूझकर दूर दराज इलाकों में तबादला कर रहा है ताकि आसानी से करप्शन कर सके। ऑफर आर्डर पैसे लेकर मनपसंद असासा को दिए जा रहे हैं। शहर की हायर सेकेंडरी स्कूल में दीगर सूबों के शागिर्दों को दाखिला दिया जा रहा है। सिविल सोसाइटी के रहनुमा सैयद बुरल शाह, गस्टा रहनुमा हफीज शाह, शरीफ जाड़ो, बला इताद के रहनुमा यूसुफ शाह और कंवर और दीगर का खिताब DEO सेकेंडरी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।